जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आई क्लोन से ब्लेंडर में एनिमेशन किस तरह से ले जानी, जिस तरह से ये मैंने डक जो है ये ड्रॉप की है। सबसे पहले इसमें मैंने आइडल लगाया है, इसके बाद मैंने दूसरी एनिमेशन के वो कुछ हरकतें कर रही है, इसके बाद तीसरी जो वॉक वाली मैंने इसको लगा दी है। तो ये देखिए ये इस तरह से कर रही है। और इसी को जब भी मैं ब्लेंडर में लेके आऊँ तो ये सेम टू सेम। थोड़ी सी आवाज़ स्लो नहीं हो सकती, वीडियो बन रही है। तो इसको देखिए, ये बाजू की ना वहाँ जब मैंने रिग किया था उसको ह्यूमन रिग किया था, और ये जो एनिमेशन है सलामती से यहाँ आ गई। अब ये कैसे आई, तो उसके लिए कुछ सेटिंग की ज़रूरत होती है आप लोगों को। आपने फाइल में जाना है एंड एक्सपोर्ट में जाना है, एफ बी एक्स में जाना है, ऊपर ब्लेंडर कर लेना है, या सारे इसके रिश्तेदार सॉफ्टवेयर पड़े हैं तो यहाँ से आपने ब्लेंडर कर लेना है। इसके बाद आल फ्रेम यानी जितना आपने ले जाना है, मैंने इतनी ले जानी थी तो वो उतनी चलेगी, वहाँ जाके इंपोर्ट करना है। अब मैं स्टार्ट में आ गया। अब मैं कुछ दिखाता हूँ कि इसको अगर आप ह्यूमन आर्म मैं वन दबाता हूँ, ओके, तो मेरे पास मुख्तलिफ एनिमेशनें आती हैं। ये ह्यूमन कंट्रोल एनिमल हैं जो कमांड से चलते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको आइडल में जाऊँ, कोई भी लेना चाहूँ तो मैं प्रीव्यू पर क्लिक करके सफ़ेद दबा के देख सकता हूँ कैसा है। रिकॉर्ड में बाद में करूँगा। मूड पे जाऊँ तो गुस्से वाला मूड, टॉक पे जाऊँ तो डक टॉक करने की, बातें करने की कोशिश करी, गप्पे लगाने की। हाथ तो उसको है नहीं। और अगर मैं मुंह पे जाता हूँ तो इस तरह ये भागती हुई चल रही है, ये थोड़ा सा इस तरह से चल रही है, तो ये ज़रा इस तरह से चल रही है, ओके। और जब मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये चलती जाएगी। इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये तो रही बात यहाँ तक। अगर मैं पीछे जाता हूँ, इसके थोड़ा सा मैं ज़रा और कंट्रोल शिफ्ट पी और टाइमलाइन को ज़रा मैं बढ़ा लूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। और यहाँ अगर आप देखेंगे 1000 अगर मैं इसको कर देता हूँ, 1000 बल्कि मुझे 3000 करना चाहिए, ओके। तो ये एक आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तक आपने पहले थी, इसको खींच के आपने इधर कर देना है, ओके। अब मैंने इसको चलाना है अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो ये डक, डक की क्या है, ये जितने भी ये एनिमल पड़े हैं सारे ही इस तरह, हत्ता के ये बंदर तक, ओके। तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल जो है कर सकते हो। जैसे ये बंदर है तो मैंने ये रखा, ओके, ये बंदर मैं फोकस में लाया हूँ, ओके। और इसको मैं वन से तो मैं चला ही सकता हूँ कि मैंने इसको टॉक करानी, मैंने इसको मूव कराना, तो ये चल रहा है, ओके। शरारती अंदाज में ये बंदर चल रहा है ना। ये देखें ड्रामे करते हुए ये चल रहा है, मुंह भी ड्रामे कर रहा है ना। तो लेकिन मेरा मकसद इस टाइम और है कुछ। मैं इस बंदर को, मैं विंडोज़ में गया, जो भी सवालात हों हर चीज़ में यहाँ नहीं बता सकता, अलाउ नहीं है, तो वो पूछ सकते हो। यहाँ मैंने क्लिक किया तो मेरे पास मोशन की लाइन लग गई। अब ये डक पे लग रहा है, ओके। और अगर मैं इसको इस चौधरी पे लगाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ जाके मल्टी पे करना है, और ये चौधरी पे भी जाके मैंने एनिमेशन पेस्ट कर दी। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो मैं आल्ट राइट क्लिक जहाँ करूँगा मेरा जो बंदर है वो भी वहाँ जाएगा, ठीक है। वो छोटा है, उसको करेक्टर क्रिएटर में हम बड़ा कर सकते हैं। आल्ट राइट क्लिक जहाँ करूँगा ये खुद कार ये वहाँ जाएंगी चीज़ें, ओके। तो मैं ज़रा बंदर को फोकस में लाऊं,
करके आपने इसको स्टार्ट करना है। और आपने ये देखें इसको कीबोर्ड से चलाना है। मैं डब्ल्यू से चला रहा हूँ वीडियो गेम की तरह। मैं डी दबा रहा हूँ तो इधर जा रहा है, मैं ए दबा रहा हूँ तो लेफ़्ट जा रहा है, ओके। और अगर मैं एस दबा रहा हूँ तो वापस आ रहा है। तो फिर भी अगर आप लोग मेहनत ना करो, ये भी पैक मौजूद है जिसमें एनिमल हैं, और मज़े की बात ये कंट्रोल्स एनिमल हैं, ओके। तो ये इस तरह से ये चलते हैं, इनसे आप एनिमेशन बना सकते हैं। खड़ा में रखा हुआ ठंडा हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ जो है ना अच्छे से आ गई होगी। आप यहाँ ग्राउंड जो है वो भी ड्रॉप कर सकते हो, और ये एनिमल को कंट्रोल करके। और अगर आप आल्ट लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो वहाँ जाएगा, आल्ट लेफ़्ट करते जाओ, उन्हीं रास्तों में वो आता जाएगा। खोल दो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल दो बाइक। तो ये इस तरह से ये चलता जाएगा, ओके। अब इसको ये आपने बाइक रहने देना, 2 मिनट उसी का वेट करें। मैरी उसको बाइक रहने दे, मैं ना छोड़ के आता हूँ इसे। बस ये मेरे थोड़ा सा रह गया है। ओके, इस तरह से आप ये दीदा ज़ेब जो ये वीडियो है इसको आप बना सकते हो। आपके पास मोशन भी मौजूद हैं, और ये ह्यूमन रेक किया गया है। क्या है ये? ह्यूमन रेक किया गया है, और इससे आप जो है ना फ़ायदा ले सकते हो। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये करैक्टर है, ये सब जो है इनमें जितने भी हैं ये सारे ह्यूमन रेक गए हैं, और ये अपने अपने हिसाब से ये चलते हैं। और अगर हम चले जाते हैं एक मिनट में ज़रा इस फोल्डर को मैं ज़रा खोलूँ जो सबसे महंगा फोल्डर है, ओके। एंड इसमें मैं एक ड्रैग कर रहा हूँ, एक मैं खूबसूरत तरीन जो लाइट, इसको मैं ज़रा मैं ड्रैग कर लूँ और विंडोज़ में जाऊँ, और मैं सीन मैनेजर में जाऊँ, सीन मैनेजर में जाऊँ, और यहाँ जाके मैं कैमरा ज़रा डिलीट मार लूँ। अब ज़रा मज़ा आएगा। अब अगर मैं सैंपल उसी सैंपल रिग्ड एनिमल में मैं जाता हूँ, और यहाँ जाके जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा था, चलो जी मैं डक, अब डक ले ली मैंने, ओके। ये डक आ गई, और मैंने F दबाया, डक मेरे फोकस में आ गई, ओके। अब इस डक को मैंने चलाना है, या तो मैं 1 दबाऊँ और इसको ये जो इसको रनिंग वगैरह है कुछ भी दूँ, या मुझे पाथ देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ जाऊँगा। यहाँ जाके मैं मोशन डायरेक्टर, मेरा काम दफ़ा हो गया, ये था अभी आएगा, ये आ गया, ओके। एंड यहाँ मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वो फौरी मुझे ले जाएगा मेरे कंटेंट मैनेजर में। यहाँ मेरे पास तमाम चीज़ें हैं। यहाँ आपके जहन में सवाल पैदा होंगे, हमारे वाले में नहीं, वो तुम्हारे वाले वो है ना, तो वो यूट्यूब पे नहीं अलाउ। अच्छा, ये पेड है, कंपनी से लेना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, कंपनी से, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दिया, इस मोशन को, ओके। और अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट है, तो ये थोड़ी देर मोशन को इसने पकड़ लिया। अगर मैं 1 दबाता हूँ तो जंप भी करेगी, 1 दबाता हूँ तो ये जंप भी करेगी। ज़रा मैं स्क्रीन बड़ा कर लूँ, ये देखिए, मैं 1 दबाऊँ तो जंप भी करेगी, मैं W दबाऊँ तो ये देखिए 1 से जंप, 3 से क्या कर रही है, कुछ इस तरह का, और ये देखें 2 से कुछ इस तरह के करतब दिखा रही है। आल्ट राइट क्लिक करूं मैं, ओके, तो इसको मैं चला पाऊं। आल्ट लेफ्ट क्लिक करूं तो ये इस तरह से ये जानवर कितनी ही खूबसूरती से आ रहा है, और मेरी मर्ज़ी के टारगेट पे जा भी सकता है। और मैं इसको A दबा रहा हूँ, अभी मैं S दबा रहा हूँ तो वापसी आ रहा है, D दबा रहा हूँ
तो इस तरफ जा रहा है, और ये W दबा रहे हो तो इस तरफ। तो ये आप लोग जो है कर सकते हो। मैं ज़रा इसको स्टॉप कर लूँ। तो खूबसूरत दीदा ज़ेब ग्राउंड्स के साथ आप काम कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। ब्लेंडर में ले जाने का तरीका तो मैंने बता दिया है कि वहाँ से एक्सपोर्ट करो और ब्लेंडर में अपने ले जाओ, और वहाँ से कंट्रोल करके वेरी इजी चीज़ें चलाओ। तो दुआ में याद रखिए, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।